बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट खबरें सुनाने से पहले हम बतलाना चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान मैच का विरोध गिरिराज सिंह के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी कर दिया है। बिहार की तमाम, अभी मैं बात करता हूं बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की और बिहार के तमाम राजनीतिक हलचलों में क्या कुछ हलचल मचा हुआ है, बिहार की सियासत में क्या कुछ गर्माहट है, वो तमाम बातें। इससे पहले आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम है रविकांत। पहले मैं क्रिकेट मैच पर लग रहे मंडराते हुए काले बादल पर बात कर लेता हूं। 24 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, यानी कि अक्टूबर में। इसी अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप अभी शुरू है। मैच के क्वालिफाइंग मैच के बाद उसके बाद फिर जो टॉप टीमें होगी उसमें भिड़ंत होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह ग्रुप ए और ग्रुप बी जिस प्रकार से टीमें खेलेगी, उसके बाद फिर निर्धारण होगा आगे की जो स्टेज बाय स्टेज है, तब फिर फाइनल मैच होगा। मगर उससे पहले भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है। इसके बीच अड़चन कौन बने हुए हैं, इसके बीच अड़चन बनने की वजहें क्या है, वो तमाम बातें मैं अभी करूंगा। उससे पहले ही पूरी सियासत में जिस प्रकार से गिरिराज सिंह की बातें मशहूर है और गिरिराज सिंह ने पहले ही कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के मैच पर विचार किया जाना जरूरी है, मगर राजीव शुक्ला का जिस प्रकार से बयान आया, जो BCCI के उपाध्यक्ष हैं और कांग्रेस के नेता हैं और कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं, और भी तमाम IPL जैसे तमाम चीज़ों पर राजीव शुक्ला का एक अपना प्रभुत्व है, उनका जिस प्रकार से बयान आया वह यह बतलाता है कि क्या आतंकियों के समर्थन में हैं आप, क्या यह देश आतंकियों को बर्दाश्त कब तक करे, और पाकिस्तान परस्त जो मानसिकता एक होती है वो देखने के लिए भारत में नहीं मिलना चाहिए। मगर एक तरफ आतंकियों द्वारा हमला कराया जाएगा और दूसरी तरफ अगर मैच खेलेंगे तो फिर उनकी नीयत पर, उनकी व्यवस्था पर और इस प्रकार की कह सकते हैं कि दोस्ती की बुनियाद नहीं रखी जा सकती है कि आप छुड़ा मारो और देश का 11 खिलाड़ी जाकर आपके साथ मैच खेलेंगे, ये संभव नहीं है। और यह इसका पुरजोर विरोध किए हैं जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं मोदी सरकार के गिरिराज सिंह, जो ऐसे ही मौका खोजते रहते हैं ऐसे तमाम बयानों पर अपने बात रखने के लिए। वह देते वक्त नहीं चुकते हैं। भारत पाकिस्तान या फिर कुछ और भी या हिंदू मुस्लिम के मैटर पर गिरिराज सिंह का बयान तमाम सुर्खियों में रहता है। मगर इन सुर्खियों के बीच एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, कह सकते हैं कि बीजेपी के तो कई लोगों ने अपनी राग छेड़ ही दी थी, मगर बिहार के जिस प्रकार से बिहार के भी लोग कश्मीर में मारे जा रहे हैं, 370 के बाद ही कश्मीर में मामला हटने के बाद वहाँ पर जिस प्रकार से अमित शाह ने सदन में जब यह फाइलें जब खोली थी और पटकी थी और तमाम बातें की थी, तभी ही कश्मीर को कह सकते हैं कि लगातार वहाँ पर सेना भेजकर बहुत सी चीज़ें कंट्रोल की जा रही थी। मगर जैसे ही थोड़ी सी ढिलाई की बातें हुई तो आतंकियों के द्वारा वहाँ पर निर्मम हत्याएं लगातार की जाती थी और की जा रही है। इसको लेकर अभी फिर से ये मामला जिस प्रकार से आया है, लगभग दर्जन भर से ज़्यादा लोगों को खुलेआम गोली मार दिया गया है और खुलेआम कह सकते हैं कि वहाँ पर लाशें बिछाने की पूरी तैयारी आतंकियों ने कर ली है। तो फिर ये बातें तय है कि ये आतंकी हमले पाकिस्तान परस्त मानसिकता से होते हैं, भारत के नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की तरफ से होते हैं। तो ये, और वहाँ से जिस प्रकार से बॉर्डर की सीमावर्ती इलाके हैं, तो वहाँ पर जो इधर जो उस सोच के लोग रह जाते हैं तो उन्हें पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। वह भी हमारे और आपकी तरह रहते हैं। मगर उसके बाद जिस प्रकार से आतंकी हमले लगातार किए जा रहे हैं, यह न केवल एक चिंता का विषय है। तो इसी के बीच तारकिशोर प्रसाद ने जिस प्रकार से T20 मैचों पर रोक लगाने की बात की है, उसे मैच को न होने देने की बात की है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजीव शुक्ला का जिस प्रकार से बयान आना कि यह संभव नहीं है, हम भी कड़ी आतंकी के हमले की निंदा करते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि राजीव शुक्ला जी मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के अहम नेताओं में भी उनकी गिनती आती है। IPL जैसे तमाम चीज़ों पर उनका प्रभुत्व है, उनकी पकड़ है। मगर अब ये लोगों को भी सोचना है और नेताओं को भी फैसला लेना होगा और ICC और BCCI का हवाला दे करके आखिर ये मैच अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आतंकियों का मनोबल भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर देखना क्या है कि क्या ICC या BCCI अपना नुकसान सहकर यह मैच होने देती है या नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच में ऐसे ही काफ़ी TRP रहती है, काफ़ी विज्ञापनों की भरमार होती है। तो इन सब चीज़ों के इतर क्या वहाँ पर स्वाभिमान को प्राथमिकता दी जाएगी, सही बातों को प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आतंक परस्त सोच और मानसिकता को अलग अलग थेथोलॉजी से कह सकते हैं कि व्याख्या करके मैच होने दिया जाएगा। यह यहाँ के लोग भी समझते हैं और वहाँ के लोग भी समझते हैं, मगर कुछ
कुछ परेशानियां आईसीसी की भी होती होगी, क्योंकि पहले से मैच निर्धारण है तो कई चीज़ें वहां पर निर्णय लेने में परेशानी होती है। अब मैं बात करूंगा बिहार की पॉलिटिक्स पर। बिहार के पॉलिटिक्स में अभी जो सबसे बड़ी बातें चल रही है वह यह चल रही है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की बातें। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में 4 युवाओं का दांव पे वहां पर राजनीतिक भविष्य और कैरियर लगा हुआ है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो उनके भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के दोनों सुपुत्र हैं, वहीं चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद जेएनयू के प्रेसिडेंट जब से कांग्रेस में गए हैं तब से बिहार की सियासत में एक बौखलाहट सी आ गई है और देश की भी सियासत में एक बौखलाहट सी आ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण कन्हैया कुमार हैं। बिहार में महागठबंधन तितिर बितिर हो गई, इस पर कोई शक नहीं है। तभी कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ता हुआ नजर आया। कन्हैया जैसे ही कांग्रेस में जाते हैं उनकी मनोबल आसमान छूते हुए नजर आते हैं, चाहे वहाँ का नेता हो या फिर वहाँ के कार्यकर्ता हो। वह भी जानते हैं कि कन्हैया जिस प्रकार से मोदी पर हमला करते हैं तो वह देश के विपक्षी नेता के तौर पर एक बहुत बड़े पहचान के रूप में अपना चेहरा गढ़ चुके हैं, और एक सिंबल कह सकते हैं कि कांग्रेस को बिहार में मिल चुका है। उस चेहरे पर बहुत सी बातें वह करा सकते हैं और कर सकते हैं, और कुछ वोटों का भी फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो कन्हैया कुमार का भी राजनीतिक कह सकते हैं कि यहाँ पर चेकअप हो जाएगा कि किस तरह से लोकसभा में वह फेल रहे और किस प्रकार से वह पास हुए। साथ ही साथ कांग्रेस की भी ताकत यहाँ पर देखी जा सकती है। और इसके साथ ही जिस प्रकार से यह बात हुआ है राजद के नेताओं के द्वारा कि अगर कांग्रेस को 70 सीट अगर नहीं मिली होती तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, यह कहना है काफ़ी अहम नेता शिवानंद तिवारी का। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस अलग अलग देशों में उसकी 35% वोट है, इस देश में वोटिंग की जो प्रतिशत है उस पर, तो वहाँ जाकर वह अपनी पैठ मजबूत करे। मगर वह यहाँ बिहार में जिस प्रकार से वह राजद के नेता रहे हैं, राजद के नेता हैं, पहले वह जदयू में भी नीतीश कुमार के दोस्त और करीबी नेताओं में शिवानंद तिवारी आते थे, मगर अलग अलग मतभेद और मनमुटाव के कारण फिर राजद में जाते हुए नजर आए। सभी नेता अपनी अपनी राजनीतिक भविष्य कह सकते हैं कि तराशने के लिए पार्टियों का बदलते रहते हैं। विचारधारा वैसी कोई बात नहीं है, अगर अच्छे पद और प्रतिष्ठा मिले तो वह वहाँ पर के लिए भी सेट हो सकते हैं। कन्हैया इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, और भी नेता कई उदाहरण हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं। उसके बाद फिर अभी जो बात आ रही है कि क्या तेजस्वी यादव अगर यानी कि आरजेडी अगर कांग्रेस के खाते में 70 सीट नहीं डालती, वैसे 70 सीटों में 19 सीटें ही जीत कर आई थी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी बात है। मगर अगर कांग्रेस इस विधानसभा में अगर आरजेडी से बेहतर परफॉर्मेंस कर देती है तो फिर महागठबंधन में कांग्रेस का दबदबा ही नहीं बढ़ेगा, कांग्रेस लीड करती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही अगर आरजेडी का यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस ठीक रहता है तो फिर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी ख्याली पुलाव बातें और हवाई बातों से कह सकते हैं कि वह अपनी ही नुकसान करेगी, और आरजेडी के साथ फिर हमेशा झुक कर रहना पड़ेगा। अगर कांग्रेस कुशेश्वर स्थान में अगर मजबूत मानी जा रही है, अगर वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों का दमखम देखा जा रहा है। साथ ही चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है। चिराग पासवान ने खुलेआम कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर रहेगी, आप परिणाम आने के बाद देख लीजिएगा। मगर ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल चिराग पासवान के दावे में कितनी सच्चाई है, या चिराग पासवान के जो वहाँ पर लगे हुए लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या कुछ वहाँ पर फेरबदल कर पाते हैं, क्योंकि उनकी 15,000 से भी ज़्यादा वोट नहीं आ पाई थी। मगर इस बार देखा जाए, जैसे उनका कहना है, आशीर्वाद यात्रा में हमें जिस प्रकार से अथाह सम्मान और प्यार मिला है, तो क्या कुछ होता है हम वो तमाम बातें देखते रहेंगे और तमाम बातें हम सुनाते रहेंगे। तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स पर हम जाते रहेंगे और लाते रहेंगे खबरें कि क्या कुछ चल रहा है बिहार के सियासी संग्राम में, बिहार के पॉलिटिक्स में। और साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी पुरजोर हमला बोले हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार को जिस प्रकार से तीसरे और चौथे नंबर पर रहने की बात की है, वो चुनाव के परिणाम के बाद देखा जा सकता है। चिराग पासवान का पार्टी का कहना है और चिराग पासवान का भी कहना है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी का कहना है कि जो यह बातें चल रही है एलजेपी सीट जीतेगी। अब ये देखना है कि इस बातों में क्या है, सभी चीज़ें चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। बाकी हमारा कहने और आपके सुनने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना चुनाव परिणाम का फ़र्क पड़ेगा। साथ ही मैं तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स लाता रहूँगा, आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।